मुकेश सहनी का अस्तित्व खत्म, लेकिन मुकेश सहनी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। सभी राशन कार्ड धारियों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त। विधानसभा में बोले स्वास्थ्य मंत्री, राज्य सरकार अपने खर्च पर देगी यह सुविधा। और यूएनए रूस का साथ न देकर भारत ने चौंकाया। उन्नयन बिहार पाठ्यक्रम में वज्रपात से सुरक्षा होगी शामिल। और योगी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पटना हाईकोर्ट को मिले 2 नए न्यायाधीश। और सभी बेघरों को आवास के लिए मिलेगी अब जमीन। पुलों पर रोशनी की व्यवस्था भी अब करेगा पथ निर्माण विभाग। और बिहार में नियोजित शिक्षकों के प्रधान शिक्षक बनाए जाने को लेकर और डीपीई की मान्यता न देने के कारण बवाल मचा हुआ है। मठ मंदिर की जमीन बिकने नहीं देंगे मंत्री। लोजपा किसी दल को नहीं देगी समर्थन। और राणा के निधन पर तेजस्वी ने जताया शोक। सामुदायिक रसोई की सुप्रीम कोर्ट ने की प्रशंसा। कर्मियों की सेवानिवृत्ति सीमा में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं। राज्य में 20 अप्रैल से गेहूं की होगी खरीद। और बिहार में सरकारी भवनों को भूकंप रोधी बनाया जाएगा। पटना में 27 को दौड़ेंगे मिलिंद व तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री। हाफ मैराथन और आपदा प्रबंधन ने बेहतर काम किया है। मेरे 3 विधायकों को छीनकर सबसे बड़ी पार्टी बनी भाजपा। मुकेश सहनी का बड़ा बयान। और पीएम को अशब्द कहने वाला कुछ भी बोल सकता है शाहनवाज। कुछ लोगों के लिए नैतिकता दुर्लभ चीज। जायसवाल और वीआईपी के बाद अन्य दलों का है नंबर राठौर। सभा अध्यक्ष बोले संतुष्टि की कोई सीमा है क्या? गूंजे ठहाके। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को हम लेकर आते हैं। आपसे कहना है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखते हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो आप पसंद आए तो बिल्कुल लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक का करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। बिहार में एक बार फिर से चुनावी राजनीति की गलियारों में हलचल मच गई है। यानी कि बिहार में राजनीति फिर से गर्मा गया है। एक तरफ जहां बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राजद हुआ करता था, राजद था, अब वही बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा उभर कर सामने आई। उस तीसरे नंबर पर जदयू। ऐसा अचानक इसलिए हुआ, वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी के 3 विधायक अपना पाला बदल चुके हैं और पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए। इसको लेकर भाजपा अब बिहार की बड़ी पार्टी बन गई है। बिहार में अब मुकेश सहनी का क्या होगा? उनकी सभी विधायक छीन लिए गए हैं, पाला बदल लिए गए हैं। तो क्या मुकेश सहनी अपने पद पर बने रहेंगे? इसको लेकर बीते दिन मुकेश सहनी का एक बयान आया। मुकेश सहनी मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अपने सभी 3 विधायकों के भाजपा में चले जाने के बाद अगले दिन वीआईपी प्रमुख और पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि वे मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। बीते दिन सुबह पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सहनी ने कहा कि मंत्री पद पर रहते हुए अपने समाज और गरीबों की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला है। किसको मंत्री रखना है नहीं रखना है यह सीएम के अधिकार क्षेत्र में है। यानी कि कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री पर निर्भर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निर्भर है कि मुकेश सहनी मंत्री पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन एक बड़ा गेम कहा जा रहा है। और इधर हम आपको बता दें कि राजनीति गलियारों में अब हलचल तेज हो गए हैं। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हर तरफ से कुछ न कुछ बयानबाजी हो रहे हैं। दूसरी यह भी चर्चा है कि जिस भवन में मुकेश सहनी रहते थे, उस भवन के बारे में कहा जा रहा है कि इस भवन में जिनको भी रहने का
जगह मिलता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है या फिर वह स्थिर नहीं रह पाता है। मुकेश सहनी के साथ भी ऐसा हुआ है। दूसरी ओर मुकेश सहनी ने क्या कहा है, इस पर पहले हम चर्चा कर ले। मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है कि मेरे तीनों विधायकों को छीनकर सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बन गई है। गरीब गुरबों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखूंगा। गृह मंत्री अमित शाह व मेरे बीच गठबंधन को लेकर डील हुई थी। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं। मैं संघर्ष की बदौलत यहां तक पहुंचा हूं, आगे भी संघर्ष करता रहूंगा। अपने निषाद समाज और गरीब गुरबों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई जारी रखूंगा। वीआईपी के तीनों विधायकों के भाजपा में शामिल होने के अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बातें कही है। उन्होंने कहा कि मेरी क्षमता को देखते हुए वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में मुझे एनडीए के तहत 11 सीटें मिली थी। मेरे सहयोगी पार्टी को लगा कि यह लड़का जिस तरह से काम कर रहा है, आगे चुनाव में यह अपने लिए 100 सीटें देने को मजबूर कर सकता है, इसीलिए मुझे रोकने की कोशिश की गई है। खैर, बात कुछ भी हो, लेकिन बिहार का सबसे बड़ा पार्टी भाजपा बन गई है। इधर शाहनवाज हुसैन का बयान आया है कि पीएम को शब्द कहने वाला कुछ भी बोल सकता है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मुकेश सहनी की नैतिकता वाले बयान पर पलटवार जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पीएम और गृह मंत्री को शब्द कह सकता है वह हमारे लिए कुछ भी कह सकता है। नैतिकता सिर्फ एक के लिए नहीं, सभी के लिए होती है। श्री हुसैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बहुत सारे सवाल और भाषाओं को जवाब देता है। लगातार हमारे नेतृत्व का अपमान किया जा रहा था, इसी वजह से तीनों विधायकों ने वीआईपी को छोड़ा है, इसलिए आज ये स्थिति हुई है। इधर जायसवाल साहब, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों के लिए नैतिकता दुर्लभ चीज है। मुकेश सहनी के सवालों व आरोपों पर संजय जायसवाल ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने बातचीत में कहा है कि मुकेश सहनी नाम लिए बगैर वो कहा है कि कुछ लोगों के लिए नैतिकता दुर्लभ चीज है, यानी कि सवाल जवाब का दौर इस समय जारी है। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षक अब आंदोलन के मूड में हैं। जहां प्रधान शिक्षक बनाए जाने को लेकर बिहार के नियोजित शिक्षक काफी उत्साहित थे, लेकिन कोई खास दिशा निर्देश न मिलने के कारण अब आंदोलनरत होने जा रहे हैं, आंदोलन करने के मूड बना रहे हैं। कारण 2003 और 2005 में बहाल वैसे नियोजित शिक्षक जिनकी प्रशिक्षण बिहार सरकार ने डीपीई के माध्यम इग्नू डीपीई के माध्यम से कराई है, लेकिन उसमें कोई चर्चा न होने के कारण और टेट शिक्षकों को उसमें भागीदारी न होने के कारण एक तरफ 2003 और 2005 में बहाल नियोजित शिक्षक और टेट से बहाल शिक्षक को मौका न मिलने के कारण वे आक्रोशित हैं। यह आक्रोश आंदोलन के रूप में अब आने लगा है। आज जहां सोशल मीडिया पर विरोध होना शुरू हो गया है, सरकार के पास में पत्र लिखा जाना शुरू हुआ है, वहीं अब आंदोलन की भी रणनीति तैयार हो रही है। दूसरी ओर बात मैं कर लूं बिहार के कर्मचारियों की, तो बिहार के कर्मचारियों की उम्र सीमा बढ़ाने की बातें सामने आई थी, लेकिन अब उम्र सीमा कर्मियों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र सीमा बढ़ाने की बात हुई थी, उस पर कहा गया कि कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा की वृद्धि का प्रस्ताव नहीं है। राज्य सरकार के कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा में फिलहाल कोई वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों के तर्ज पर क्षमा करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर राज्य के सभी कर्मी 60 वर्ष की उम्र में ही रिटायर होंगे। बीते दिन विधानसभा में विजय कुमार के तारांकित प्रश्न के जवाब में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में यह जानकारी दी। दूसरी ओर बिहार के नियोजित शिक्षकों के संबंध में भी सदन में बात उठाई गई है, यानी बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादला को लेकर एक बड़ी बात उठाई गई है कि हमेशा बिहार के शिक्षकों को तबादला देने की आश्वासन दिया गया है, लेकिन अब तक बिहार के शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों को तबादला नहीं किया गया है। आखिर इस तरह की लापरवाही बिहार सरकार के शिक्षा विभाग क्यों कर रही है? इधर सदन में प्रशिक्षण को लेकर नवल किशोर यादव के द्वारा भी सदन में बातें रखी गई है। इधर बड़ी एक खबर निकलकर सामने आई है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दी विधानसभा परिषद में जानकारी। योजना के तहत 3045 लाभुकों को किया गया है निबंधन। सभी बेघरों को एक बड़ी खबर है,
सभी बेघरों को आवास के लिए मिलेगी अब जमीन। 1890 लाभुकों को 60-60 हजार रुपये सहायता राशि दी गई। और पुलों पर रोशनी की व्यवस्था भी अब करेगा पथ निर्माण विभाग, यानी कि जहां पुल होंगे वहां पर रोशनी की व्यवस्था होगी। आपको इधर बताते चले कि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि राज्य के सभी आवासहीन परिवारों के लिए सरकार हर हाल में बेघर घर बनाएगी। आवास देने में अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जिनके पास अपने घर नहीं है सरकार उनको अब जमीन देकर घर बनवाने का काम करेगी। 3000 बची पंचायतों में बनेंगे पंचायत सरकार भवन। बहुत बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनेगा। इसके लिए क्लस्टर की व्यवस्था हो रही है। अब विभाग खुद पंचायतों के माध्यम से इसको बनाएगा। साथ ही सभी पंचायतों में अबाध रूप से लोक सेवा केंद्र, इसके लिए हर पंचायत में एक एक कर्मी अलग से बहाल किए जाएंगे। मंत्री ने बीते दिन विधान परिषद में सुनील कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। कहा कि अभी 3200 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने की योजना है। जल्द ही इसी वर्ष 3000 और पंचायतों में इस योजना के लिया जाएगा। और इधर मठ मंदिर के जमीन बिकने नहीं देंगे, मंत्री का कहना है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि सरकार आश्वस्त करती है कि मठ और मंदिरों की जमीन बेचने नहीं दी जाएगी। और इधर सामुदायिक रसोई की सुप्रीम कोर्ट ने प्रशंसा की है। आपदा प्रबंधन विभाग एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बाढ़ आपदा के दौरान चलाई जाने वाली सामुदायिक किचन मॉडल की प्रशंसा की है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदयकांत मिश्रा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पिछले 2 वर्षों में वज्रपात से होने वाली मृत्यु का जिलावार मासिक जानकारी भी दी। और इधर आपको बता दें, बिहार में सरकारी भवनों को भूकंप रोधी बनाने का निर्णय लिया गया है और राज्य में 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। पटना में 27 को दौड़ेंगे मिलिंद व तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री। माले के राज्य सम्मेलन में महंगाई का होगा बड़ा मुद्दा। और राणा के निधन पर तेजस्वी ने जताया शोक। और लोजपा किसी दल की नहीं समर्थन देगी, यानी बोचहा विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं देने का फैसला कर चुकी लोजपा रामविलास वहां से चुनाव लड़ रहे किसी भी दल के उम्मीदवार को न तो समर्थन देगी न ही किसी का विरोध करेगी। और इधर आपदा प्रबंधन ने बेहतर काम किया है, प्रशंसा हुई है। पीएम को शब्द कहने वाला, इस पर मैंने चर्चा कर। और सभा अध्यक्ष बोले संतुष्टि की कोई सीमा है क्या? ठहाके गूंजने लगे। सदन में कई बार हास परिहास की स्थिति उत्पन्न हुई और सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदस्यों को झिड़की भी लगाई। सड़कें आवागमन के लिए है, पार्किंग के लिए नहीं, जवाब दिया गया। और इधर एक और बड़ी खबर पंचायतों के लिए, गरीबों के लिए, लोगों के लिए, आम जनता के लिए निकलकर सामने आई है कि सभी राशन कार्डधारियों को मिलेगा एक विशेष सुविधा, यानी कि सभी राशन कार्डधारियों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराएगी बिहार सरकार। विधानसभा में बोले स्वास्थ्य मंत्री, राज्य सरकार अपने खर्च पर देगी इन तमाम सुविधाएं। राज्य में 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद की होगी शुरुआत। और यूएन में रूस का साथ न देकर भारत ने चौंकाया और उन्होंने बिहार पाठ्यक्रम में वज्रपात से सुरक्षा होगी अब शामिल। मुख्यमंत्री बोले वज्रपात से होने वाली क्षति को कम करने का कार्य करें, स्थल चयन कर रिस्पॉन्स फैसिलिटी सह ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करें। और योगी के शपथ ग्रहण में भाग लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यह थी आज की खास खबरें जो आपको जानना बहुत जरूरी था, समझना था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए आप इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।